चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच की सेट नंबर 5.4 का सवाल नंबर 4 चलेगा। 2, 3, 5, 7, 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर दो हिंदसी अदद बनाया गया है। मुंदरजा झेल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला है ताक अदद हो, दूसरा है वो अदद 5 का ज़ौफ़ हो। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन आपने 5.3 में भी किया होगा। दो हिंदसों का इस्तेमाल करके आपको नंबर को बनाना है। तो इस तरह के सवालात किस तरह किए जाते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। तो क्या कर लेंगे हम? फ़र्ज़ किया नमूना वसत एस है। एस यानी क्या 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 हो सकता है। इस इन नंबरों से हमें दो हिंदसी अदद बनाना है। तो वो क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। हमारे पास नंबर है 2, 3, 5, 7 और 9। तो इनका इस्तेमाल करके हमें दो हिंदसी अदद बनाना है। तो हम एक तरतीब से करेंगे, लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? ये 2 और 3 बन जाएगा 23। उसके बाद ये 2 और 5 बन गया 25। उसके बाद ये 2 और यहाँ से 7 बन गया 27। उसके बाद 2 और यहाँ से 9 बन गया 29। 2 की बारी हो गई। अब आपको हिंदसे को रिपीट नहीं करना। आप 22 नहीं लेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे आगे। ये 3 है और यहाँ से 2 क्या बन गया? 32। उसके बाद ये 3 और यहाँ से 5 क्या बन गया? 35। उसके बाद ये 3 और ये 7 क्या बन गया? 37। उसके बाद ये 3 और 9 बन गया 39। अब आते हैं 5 की तरफ। 5 और यहाँ से 2 बन गया 52। उसके बाद 5 और 3 बन गया 53। उसके बाद 5 और 7 बन गया 57। उसके बाद 5 और 9 बन गया 59। अब बारी आई 7 की। 7 और 2 बन गया 72। उसके बाद 7 और 3 बन गया 73। उसके बाद ये 7 और 5 मिलके बन गया 75। 7 और 9 89। अब बारी आती है 9 की। 9, 2 92। 9, 3 93। 9 और 5 95। 9 और 7 97। यहाँ से आपको इस तरह से लिखना है। अब आप इसको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल 20 नंबर मिलेंगे। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 20। अब करते हैं पहला सवाल। पहले को हम ए ले लेंगे। तो ए क्या है? ताक अदद है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताक अदद है। ताक यानी क्या? ऐसी गिनती जो दो के पहाड़े में नहीं आती। तो इसके अंदर जो ताक अदद है हम वो ले लेंगे। तो सबसे पहले ताक अदद कौन सा है? 23, ये दो के पहाड़े में नहीं आता। उसके बाद ये 25, ये भी दो से नहीं कटेगा। 27, ये भी दो से नहीं कटेगा पूरी तरह से। फिर 29 भी ताक अदद है। उसके बाद 35 भी ताक अदद है। 37 भी है, 39 भी है। उसके बाद ये 52 तो नहीं रहेगा। 53 आ जाएगा, 57 आएगा और 59 आएगा। उसके बाद ये 73 आएगा, 75 आएगा, 89 आएगा। उसके बाद ये 93, 95 और 97। इसको लिख लीजिए। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो आपने निशानात लगाए हैं ना, जो ताक अदद है वो ये सारे हो जाएंगे। अब आप इसको गिन लीजिए। गिनने के बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ़ ए। तो जब आप गिनेंगे इसको तो आपको ये मिलेगा टोटल 16 नंबर्स। तो नंबर ऑफ़ ए हो गया 16। अब आपको निकालना है क्या? एहतिमाल। एहतिमाल यानी क्या? एक छोटा सा फॉर्मूला है एहतिमाल का, आपको पता ही है। हम ए का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले के अंदर ए बन जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। कीमत रख लीजिए। एन ऑफ ए कितना निकाले आपने? 16। और एन ऑफ एस निकाले हैं 20। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है। 4 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ये आपका हो गया एहतिमाल किसका? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब निकालते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसको हम बी ले लेंगे। बी अदद 5 का ज़ौफ़ है। 5 का ज़ौफ़ यानी क्या? 5 का पहाड़ा। हमें इसके अंदर 5 का पहाड़ा ढूंढना है, यानी क्या जो 5 के पहाड़े में आता है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, उसी को हम कहेंगे बी। तो क्या क्या आ सकता है 5 के पहाड़े में? सबसे पहले तो आपको मिलेगा 25। उसके बाद आगे आ जाइए, आपको मिलेगा 35। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो आपको सीधा मिलेगा 75।
उसके बाद डायरेक्ट मिलेगा आपको 95। ये हो गया आपका बी। अब आपको निकालना होता है नंबर ऑफ बी, यानी 1 2 3 और 1 4। नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा 4, 1 2 3 और 4। अब आपको निकालना है एहतिमाल किसका, सवाल नंबर 2 का। बी की बात हो रही है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। अब आपको कीमत रखनी है, एन ऑफ बी निकाले आपने 4 और एन ऑफ एस कितना है 20। 4 1 4 और 4 5 20। आंसर क्या आएगा 1/5। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। सवाल के अंदर पत्तों का जिक्र है, यानी ताश के पत्तों की बात हो रही है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ताश के पत्तों के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं। 52 के अंदर से आपको 26 पत्ते सुर्ख यानी क्या लाल रंग के मिलेंगे। तो आधे पत्ते आपको लाल मिलेंगे और आधे पत्ते आपको सियाह मिलेंगे, यानी 26 काले होंगे और 26 सुर्ख यानी क्या लाल होंगे। अब ये सुर्ख पत्तों के अंदर 2 सेट होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। उसी तरह से सियाह पत्ते के अंदर भी 2 सेट होते हैं, 13 चिड़िया के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 13 पत्तों के 4 सेट होते हैं, यानी हर सेट में आपको 13 पत्ते मिलेंगे। तो आइए इसको समझते हैं अलग से कि 13 पत्ते किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले 13 पत्तों का एक सेट होता है। उन 13 पत्तों के अंदर आपको कुछ इस तरह से नंबर्स मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं और यहाँ पर शुरुआत में 1 के बदले इक्का होता है, हम उसी को ए लिखते हैं, यानी कार्ड के ऊपर ए लिखा होता है, उसी को हम कहते हैं इक्का। ये हो गए 10 पत्ते, ये 9 नंबर्स और यहाँ से ये एक इक्का का पत्ता। टोटल हो गए 10 पत्ते। उसके बाद एक होता है जोकर का पत्ता, एक होता है क्वीन यानी का रानी का पत्ता और एक होता है किंग यानी राजा। इस तरह से बनता है एक सेट 13 का। तो 13 के कुल 4 सेट होते हैं, यानी कि 13 चौक 52। ये बन गया चिड़िया का पत्ता। और ये कौन से रंग का है, ब्लैक का है। अगली बार देखते हैं एक और सेट, अगला सेट। वो कौन सा सेट है, ये है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता भी सियाह रंग का होता है। इसके अंदर भी बिल्कुल वैसी ही तरतीब है, आपको 13 पत्तों का सेट मिलेगा। 2 से लेकर 10 तक गिनती होगी और जो एक नंबर पे होगा वो इक्का होगा। उसके बाद जोकर, क्वीन और बादशाह। ठीक उसी तरह से अगला सेट भी होता है, वो लाल रंग का होता है। ये सेट का नाम है ईंट। इसके अंदर भी ठीक वैसी ही तरतीब होगी, 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं और जो पहला पत्ता होता है वो इक्का होता है, उसके ऊपर ए बना होता है। उसके बाद आगे जोकर, क्वीन और किंग, ये उसी तरह से होंगे। इसके बाद जो अगला सेट है वो भी ठीक इसी तरह से ही है, आपको 2 से लेकर 10 तक नंबर्स देखने मिलेंगे। उसके बाद जोकर, क्वीन और किंग, और शुरू में इक्का तो होता ही है। तो इस तरह से आपके पास ये 13 के 4 सेट हो गए। इसके अंदर 2 सेट यानी 2 सेट लाल रंग के होते हैं, तो ये 13 और ये 13 कितना हो गया 26, यानी 26 पत्ते सुर्ख होते हैं। और उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा ये सिया है, 13 पत्ते ऊपर के सिया और 13 पत्ते नीचे के सिया। टोटल कितना हो गया 26, यानी 26 पत्ते सिया और 26 पत्ते सुर्ख, और टोटल हो गया 52। अब इसके अंदर कुल ताश की पत्ती के अंदर कुल कितने इक्का होते हैं, ये सवाल बनता है कभी कभी। इक्का यानी क्या, ए कहाँ पर है, ये पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए और चौथा ए, यानी पूरे सेट के अंदर आपको 4 ए मिलेंगे, यानी कितना इक्का हो गया 4 इक्का हो गया। आइए अब करते हैं सवाल। सवाल नंबर 5 क्या है, 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद उससे एक पत्ता निकाला गया, मुंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। पहला सवाल है इक्का हासिल होता है, दूसरा है हुक्म का पत्ता हासिल होता है। तो सबसे पहले हम एस लिख लेंगे। एस यानी क्या, नमूना वसत, यानी क्या क्या हो सकता है। तो देखते हैं, फ़र्ज़ किया नमूना वसत एस है। उसके बाद ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये आपको पता है। जब ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो नंबर ऑफ़ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एस हो जाएगा 52। कुल 52 पत्ते होते हैं तो नंबर ऑफ़ एस भी आ गया 52। अब आपको पहला सवाल करना है,
इसको हम ए ले लेंगे। तो पहला सवाल क्या है, ए क्या हो जाएगा, इक्का हासिल होने वाला पत्ता है, यानी ए क्या है, हासिल होने वाला पत्ता इक्का है। तो आपको देखना है इक्का कहाँ कहाँ पर आता है। हमने अभी ही देखे कि कुल ताश की गड्डी के अंदर 4 सेट होते हैं और हर सेट में एक इक्का होता है। तो 4 सेट यानी क्या, 4 इक्का। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, हर कबील यानी कि हर सेट में एक इक्का होता है, तो चारों सेट में मिलके आपको 4 इक्का हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब आपको निकालना है एहतेमाल। एहतेमाल का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। ए की बात हो रही है तो यहाँ पे ए आ जाएगा। नंबर ऑफ ए निकाले हैं आपने 4 और कुल पत्ते कितने हैं 52। नंबर ऑफ एस कितना है 52। अब आप 4 से काट लीजिए। आप 4 से जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/13। ये हो गया आपका पहले सवाल का एहतेमाल। अब आपको निकालना है दूसरा सवाल। तो आइए पहले सवाल लिख लेते हैं। क्या है, हुकुम का पत्ता हासिल होता है, हम इसको बी ले लेंगे। हुकुम का पत्ता यानी क्या, हुकुम का एक अक्खा सेट था। हुकुम का पत्ता यानी क्या, हुकुम अक्खे एक सेट का नाम है, यानी पूरा सेट। उस सेट के अंदर आपको 13 पत्ते मिलेंगे। तो ताश की गड्डी में हुकुम के कुल कितने 13 पत्ते होते हैं। तो आपको बी क्या लिखना है, नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा 13। अब निकालते हैं एहतेमाल। एहतेमाल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है 13 है, तो नंबर ऑफ बी यहाँ पे आ गया 13 और नंबर ऑफ एस है आपके पास 52। अब आप इसको काट लीजिए, 13 का 13 और 13 चौक 52, तो आ गया 1/4।